को संभाल लो। ए मेरे देश के कमेरे वर्ग, ए मेरे देश के दलित भाई, ए मेरे देश के बीसी भाई, ए मेरे देश के किसान भाई, ए मेरे देश के किसानों के बच्चों, इस इज्जत को संभाल लो और इस इज्जत को गले लगा लो। इस इज्जत तो बड़ा कुछ नहीं, इज्जत बचेगी, इज्जत बचेगी तो नस्ल बचेगी, और हमारी नस्ल बचेगी, दम हमारा बाजुआ में होगा तो हम फसल में भी बचा लेंगे, और जब तीनों चीज बचेंगी तो हम फिर बिल्कुल बढ़िया ढंग से जीवांगे, बसांगे, घसांगे इस देश में। और इस डालकिया में जूत मार के दबाव देश में थे जो बलात्कारी और हवस के शिकारी हैं, और जो इनका अमित शाह और मोदी साथ दे रहे हैं। मैं तो आज उनको भी बलात्कारी और हवस का शिकारी ही बोलूंगा, क्योंकि अगर एक भाई खून करके आए हैं, अगर खूनी को मैं शरण दे हूं तो मैं भी उस खून का भागीदार हो जाऊं। तो आज मेरे को कोई गुरेज नहीं है प्रधानमंत्री और अमित शाह को, गृह मंत्री को, यह कहते हुए वे भी हवस के शिकारी और बलात्कारी हैं, क्योंकि हवस का शिकारी और बलात्कारी का साथ दिए। अगर सरकार के खिलाफ बोले उसको जेल, अगर कम बोले उसको लठ के लिए अलग कानून है। जो आम आदमी है, गरीब है, जो दलित है और गरीब की बेटी है, दलित की बेटी है, किसान की बेटी है, उनके लिए कानून अलग है। और रही संदीप का जिक्र करे आपने, और एक ब्रजभूषण, अब बीजेपी का अवस्था शिकारी ब्रजभूषण, एक बार उसका तोता बन गया फिर उसका तोता बंद है संदीप। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दहिया, जय हरियाणा टीवी पे आपका स्वागत है। अभी खड़े हम खटखट टोल प्लाजा पे, एक बार दिखा दो, और दोनों तरफ ट्रक चलने लग रहे हैं। साथ में मैं आपको बता देता हूँ, अभी खटखट टोल प्लाजा पे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था साथियों, पहलवान साथियों के समर्थन के लिए, जो दिल्ली जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। अभी एक साथी, क्रांतिकारी साथी, किसान नेता हमारे साथ है, तो मैं चाहूँगा एक बार कैमरामैन से कि एक बार दिखाएं साथी को। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके का आज जिस तरीके से समर्थन का प्रोग्राम हुआ है, कितना सफल रहा, क्या कुछ समर्थन मिला लोगों को? देखिए, गर्मी का भयंकर मौसम है, मेरे ख्याल में 44-45 का टेम्परेचर है। इस 44-45 का टेम्परेचर में भी आज जींद का जो अराउंड के गांव हैं, वो आज खटखट जो टोल कमेटी है, अध्यक्ष मंडल है, उसके आह्वान पर जो जनसभा या महापंचायत बुलाई थी, वो खूब संख्या में लोग आए, हज़ारों की संख्या में थे, और खूब सफल प्रोग्राम रहा। और इस प्रोग्राम में विनेश फोगाट और वो जो बजरंग पुनिया भी आए, और उधर से गुरुनाम चढ़नू भी शामिल हुए, और इधर ये सत्यपाल मलिक भी शामिल हुए, और विभिन्न खापों के लोग शामिल हुए हज़ारों की संख्या में। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छी पंचायत चली, बहुत पंचायत में अच्छे विचार आए, और जो भी ये पहलवानों का जो प्रोग्राम है, इसके बाबत सभी ने समर्थन दिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके देखा जाए, पहले तो अपने को अल्टीमेट दिया था भाई 21 तारीख का ही प्रोग्राम है, फिर एक 7 तारीख का भी है, फिर अभी 25 को भी है, 28 को भी प्रोग्राम चल रहा है, और उनको 1 महीना 2 दिन हो चुके हैं पहलवानों को जंतर मंतर में बैठे हुए। क्या लगता है, न्याय हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लंबा चलेगा, छोटा चलेगा, किस तरीके का रहेगा संघर्ष? देखिए, ये तो सभी को पता है, ये जो सरकार है आरएसएस और बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी और आरएसएस हार तो हमेशा मानते हैं ये, लेकिन हार को थोड़ा सा लंबा खींचते हैं। ये सोचते हैं लोगों में कितना गुद्दा है, कितना दम है, वो देखने के बाद में ये हार मानते हैं, घुटने टेक देते हैं। ये पीछे एक मामले बदली भी दबाए थे, और पीछे किसान यूनियन बदली भी दबाए थे, 13 महीने 19 दिन में माने थे, घुटने टेक दिए थे। देश से माफ़ी मांगी थी, किसान से माफ़ी मांगी थी, किसान के नौजवान बेटे से माफ़ी मांगी थी, बेरोजगार से माफ़ी मांगी थी, मजदूर से भी माफ़ी मांगी थी। ये जो मोदी है प्रधानमंत्री, ये माफ़ी वीर है, जो ये अमित शाह, ये भी माफ़ी वीर है। ये माफ़ी वीरों की सरकार है, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में भी सावरकर ने माफ़ी मांगकर माफ़ी वीर नामा दिया था। तो ये माफ़ी वीर लोग हैं। इस मामले में भी थोड़ा सा ये दम देख रहे हैं लोगों का, ये इस मामले में भी झुकेंगे। ब्रजभूषण को ये गिरफ्तार भी करेंगे, उसको जेल में भी डालेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ये देख रहे हैं पहलवानों के साथ कितने लोग हैं। इनको ये नहीं पता पहलवानों के साथ ये पूरा देश है, पूरा हरियाणा है, पहलवानों के साथ किसान कौम है, मजदूर कौम है, दलित कौम है, युवा वर्ग है, छोटा व्यापारी है, कमेरा वर्ग है, ये सभी पहलवानों के साथ है। और दम देखने की बात है, आज महापंचायत में एक फैसला भी हुआ है, भाई 25 को या 28 को कैंडल मार्च में भी शामिल होंगे। उसके बाद भी किसी मामले बदली जाना होगा तब भी जाएंगे, भारी संख्या में जाएंगे। संसद भवन के सामने जो महिला पंचायत होगी, महापंचायत, वो भी संपन्न होगी, और इसी तरह वहाँ संख्या बढ़ाने का काम, जंतर मंतर पे संख्या भी बढ़ाएंगे इस क्रिटिकल मौसम में। तो ये सारे निर्णय लिए गए हैं आज पंचायत में। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, मैं IPL मैच देखने जा रहे थे पहलवान, उनको अंदर नहीं जाने दिया था, तो क्या लगता है ये सरकार की तानाशाही है प्लेयर के ऊपर? कमाल कर दिया जी पत्रकार महोदय, आप मेरे से पूछ रहे हैं तानाशाह सरकार है क्या? ये देखिए, मजदूर को ये बोलने नहीं दे रहे, किसान को ये बोलने नहीं दे रहे, पढ़ने वाले छात्रों को ये पढ़ने नहीं दे रहे, इनकी आवाज़ को ये दबाते हैं। कोई रोजगार का सवाल करता है उसको ये दबाते हैं, कोई बेरोजगारी का सवाल करता है उसको ये दबाते हैं, कोई ये जो इन्होंने चलाए थे
शॉर्ट अप और फलाना ये साइनिंग अप, इनके बारे में कोई सवाल करता कितने लोगों के ये उपलब्ध हुए, उनको आवाज़ ये दबा देते हैं। नोटबंदी के कोई नुकसान गिनाए उसकी आवाज़ ये बंद कर देते हैं। गवर्नर था रघुराम राजन, उसकी आवाज़ को ये बंद कर देते हैं। मैंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, देशद्रोह के 2 केस लगा के मेरे को जेल में ठूस देते हैं। ये तरह तरह के, कोई ज़्यादा अगर सरकार के खिलाफ बोले उसको जेल, अगर कम बोले उसको लठ और उसको परेशानी और घर में नहीं रहना दिया जाएगा। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं, ये तानाशाह है कि नहीं। ये तानाशाह के साथ साथ टोटलिटेरियनिज्म सरकार है। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है तानाशाह से भी बढ़ के फांसीवादी सरकार, जहां बचने का कोई तानाशाह में तो कभी कोई भाग दौड़ के बच भी जाए, लेकिन टोटलिटेरियनिज्म का मतलब है कोई इंसान उनके जाल से बच नहीं सकता। ऐसी भयंकर फांसीवादी सरकार है ये। प्रधान जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने पहले जैसे आप पे देशद्रोह का भी केस लगा, हाँ जी, उसके बाद आप जेल में भी गए, जेल भी काटी, उसके बाद अभी आपने थोड़े दिन पहले मुद्दा देखा था, बस संदीप सिंह के ऊपर एक छेड़खानी का मुद्दा था। अभी तक उस पर कोई भी किसी प्रकार की भी कार्रवाई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। उसके साथ में अगर हम देखा जाए, एक पत्रकार ने आवाज़ उठाई थी आम नागरिक की किसी तहसीलदार को लेकर, उसको जेल में डाल दिया गया। बृजभूषण खुलेआम पत्रकारों के सामने बयान भी दे रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं। क्या लगता है कि कानून सबके लिए बराबर है या नहीं है? आम जनता के लिए अलग है, नेताओं के लिए अलग है? देखिए, रही बात कानून की, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था, भारत का चाहे एक आड़ी पाड़ी हो, चाहे एक पढ़ा लिखा हो, चाहे एक बेरोजगार हो, चाहे एक प्रधानमंत्री हो, चाहे एक 1 क्लास ऑफिसर हो, वो संविधान सभी के लिए बराबर था। और 1947 से आते आते 2014 से 2023 तक संविधान सिमिलर और बराबर नहीं रहा। संविधान के 2 टुकड़े कर दिए सरकार ने। जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो एमएलए मंत्री या सरकार के जो संगठन करता है, या उनके रिश्तेदार हैं, या बाहुबली और गुंडे हैं, या पैसे वाले हैं, उनके लिए अलग कानून है। जो आम आदमी है, गरीब है, जो दलित है और गरीब की बेटी है, दलित की बेटी है, किसान की बेटी है, उनके लिए कानून अलग है। संविधान के ऐसे 2 टुकड़े कर दिए। अब वो दिन दूर नहीं, इस सरकार को गिरा करके नई सरकार का गठन किया जाएगा और बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है उसका दोबारा से सम्मान किया जाएगा और दोबारा से संविधान को एक कलर का किया जाएगा, सभी के लिए दोबारा कानून स्थापित हो। और रही संदीप का जिक्र करे आपने, और एक बृजभूषण, अब छोटी मुर्गी थी संदीप, ये छोटी मुर्गी का मुद्दा थोड़ा सा ठंडे बस्ते में इसलिए डाल दिया। अब बड़ी मुर्गी मिल गई है, बड़ा करिंदा मिल गया है, बड़ा दरिंदा मिल गया है, बड़ा हवस का शिकारी मिल गया है, बड़ा बलात्कारी मिल गया है। इस बड़े को जब हम काबू में कर लेंगे, छोटा तो अपने आप जाल में फिट हो जाएगा। छोटा, जैसे वो कहते हैं ना, बड़ा बाज पक्षी को जब हम काबू में कर लेंगे, चिड़िया तो अपने आप ही जाल में फंस जाएंगी। ये संदीप जैसे को तो 2 मिनट में देख लेंगे। एक बारी उसको उसका इलाज करना, उस जो बड़ा गुर्गा है बीजेपी का, हवस का शिकारी बृजभूषण, एक बार उसका तोता बन गया, फिर उसका तोता बंद है, संदीप का तोता तो अपना आप बन जाएगा। तो प्रधान जी, मैं लास्ट में पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से देखा जाए, जो भी समर्थन में पहलवानों के आ रहे हैं, या तो उनकी एकेडमियों को बंद कर दिया जाता है, या उनकी जो संघ है उसको संघ से अलग कर दिया जाता है। जैसे कुश्ती संघ होता है, उसके अंदर से उनका सर्टिफिकेट डाउन कर दिया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये एकेडमियों का भी साथ में शोषण हो रहा है, एक जनता का भी शोषण हो रहा है और पहलवानों के परिवारों में भी शोषण हो रहा है? भाई, यह सरकार इब्बे जकरा था फांसीवादी और तानाशाह है। तानाशाह होने के नाते जो भी पीड़ित हैं, वो बेटियां, उन पीड़ितों का जो भी साथ देगा, वो अगर कर्मचारी होगा तो उसकी बदली कर दी जाएगी, उसके साथ तरह तरह के उसको सस्पेंड किया जाएगा। और जो प्राइवेट काम करते हैं, चाहे बिजनेस करता हो, चाहे अकेडमी वाला हो, चाहे कोचिंग सेंटर वाला हो, उसका कोचिंग सेंटर को अवैध घोषित कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दी जाएगी उसकी अकेडमी, उनको बंद कर दिया जाएगा। ये तो किसान और मजदूर हैं, इनका सरकार कुछ बंद नहीं कर सकती। एक खेती है हमारी, तो इस खेती को क्या बंद करेगी? इसको बंद करके हुए तो कर नहीं सकते, वो भूखे मर जाएंगे, इसलिए हमारी खेती की तरफ तो हाथ कर नहीं सकते। तो इनका भाई साथ देने के लिए मजदूर और किसान के जो बेटे हैं उनको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो जो काम धंधा कर रहे हैं उनका काम धंधा ठप कर देगी सरकार, क्योंकि फांसीवादी सरकार है, इसलिए वो तो डरते हैं। एक आधा बेचारा आ जाता है हिम्मत करके, भाई चलो अपनी बेटियां हैं, पीड़ित हैं, इनका साथ दो, उसके साथ फिर सरकार तंग करती है उसको। इसलिए मैं पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हरियाणा और यूपी वासियों से हाथ जोड़ के अपील करूं, हे मेरे देश के वासियों,
इस देश की इज्जत को, इस देश की शान को, इस देश के मान सम्मान को संभाल लो। जय मान सम्मान को ठेस लगी तो यह ठेस लगी हुई दोबारा काबू में नहीं आओगी। एक बार धन लूट गया तो धन हम कमा भी सका, हाँ, अगर इज्जत लूट गई तो इज्जत दोबारा नहीं आएगी। इस इज्जत को संभाल लो। ए मेरे देश के कमेरे वर्ग, ए मेरे देश के दलित भाई, ए मेरे देश के बीसी भाई, ए मेरे देश के किसान भाई, ए मेरे देश के किसानों के बच्चों, इस इज्जत को संभाल लो और इस इज्जत को गले लगा लो। इस इज्जत तो बड़ा कुछ नहीं, इज्जत बचेगी, इज्जत बचेगी तो नस्ल बचेगी, और हमारी नस्ल बच गई, दम हमारा बाजुआ में हो गया तो हम फसल ने भी बचा लेंगे। और जब तीनों चीज बचेंगी तो हम फिर बिल्कुल बढ़िया ढंग से जीवांगे बसांगे और घसांगे इस देश में। और इस डालकिया ने जूत मार के दबाव देश में थे जो बलात्कारी और हवस के शिकारी हैं, और जो इनका अमित शाह और मोदी साथ दे रहे हैं, मैं तो आज उनको भी बलात्कारी और हवस का शिकारी ही बोलूंगा। क्योंकि अगर एक भाई खून करके आए हैं, अगर खूनी को मैं शरण दे हूं तो मैं भी उस खून का भागीदार हो हूं। तो आज मेरे को कोई गुरेज नहीं है प्रधानमंत्री और अमित शाह को, गृह मंत्री को ये कहते हुए वे भी हवस के शिकारी और बलात्कारी हैं, क्योंकि हवस का शिकारी और बलात्कारी का वो साथ दिए हुए हैं। और इस तरह गंदे लोगों का, गंदे कृत्य करने वालों का अगर साथ देंगे तो गंदे ही कहलाएंगे। जय हिंद, जय भारत माता की। वाह जी वाह, धन्यवाद आपका। और दोस्तों, खटखट टोल प्लाजा से मैं विनय दैया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना दोस्तों। राम राम सभी।